हेलो बच्चों, आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है, ये बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th। तो अब उसका आपने क्या पढ़ा है उसका टेस्ट के लिए हम लोग करते हैं MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ मैनेजर वांट टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स। एक मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो किस तरह से कैसे अचीव करना चाहता है। पहला है एफिशिएंटली, दूसरा इफ़ेक्टिवली, ऑप्शन सी है एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो मैनेजमेंट का डिफिनीशंस बताया गया था, आप पढ़े होंगे। तो मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। तो दोनों इफ़िशिएंट भी होना चाहिए और इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। A manager obtains the required capital at 12% interest while the prevailing rate interest happens to be 10%. How would you describe such a manager? एक मैनेजर है, उसको कुछ पैसों की आवश्यकता है, बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत है और उसने वो कैपिटल अक्वायर भी कर लिया, लोन ले लिया। उसका रेट है 12%, जबकि जो प्रिवेलिंग रेट है, जो मार्केट में रेट चल रहा है, वो 10% ही है। तो आप इस मैनेजर को क्या कहेंगे? तो मैनेजर ने काम तो किया, टाइम पे उसने कैपिटल अरेंज कर लिया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि महंगा पाया उसने वो लोन, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको। तो इस मैनेजर को हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? तो ये मैनेजर इफ़िशिएंट तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए है इफ़िशिएंट। इफ़िशिएंट तो वो है नहीं, क्योंकि महंगा ले आ रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको। तो इफ़िशिएंट हम नहीं कह सकते, क्योंकि इफ़िशिएंट उसको बोलते हैं जो कम कॉस्ट में अपना गोल अचीव कर लेता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है। इफ़ेक्टिव कह सकते हैं कि उसने टाइम से पैसे का अरेंजमेंट कर लिया, इसलिए इफ़ेक्टिव हम उसको कह सकते हैं। सी तो बिल्कुल ही नहीं है, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादा रेट आप इंटरेस्ट पे लिया है। डी है इनएफिशिएंट, एफिशिएंट नहीं है। तो इसका आंसर है बी है कि इफ़ेक्टिव है, वो लोन अचीव कर लेता है टाइम पे। क्वेश्चन 3 है, व्हाट टाइप ऑफ पावर मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट एक फोर्स है, एक पावर है। किस तरह का फोर्स है मैनेजमेंट? विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, इनविजिबल, जिसको देख नहीं सकते, सेपरेट, अलग, कलेक्टिव। तो इसका सही आंसर है इनविजिबल। मैनेजमेंट का जो फोर्स है वो इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ता। मैनेजर दिखाई देते हैं लेकिन मैनेजमेंट नहीं दिखाई देता। तो ये हो गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 चलते हैं हम लोग। बाय इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स, what does management try to find out, then takes corrective action? मैनेजमेंट है, रिजल्ट को इवेलुएट करता है और रिजल्ट को इवेलुएट करने के बाद उसको करेक्टिव एक्शन लेना है। ये कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट का फंक्शन है कंट्रोलिंग, उसकी बात कर रहा है कि मैनेजमेंट रिजल्ट को इवेलुएट करता है, मीन्स जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ उसको मेजर करता है, और करेक्टिव एक्शन लेता है। तो करेक्टिव एक्शन लेने के लिए क्या चाहिए उसको? प्रॉफिट, लॉस, डेविएशंस, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है डेविएशन। ये कंट्रोलिंग का डेफिनेशन है।
अब इसमें पहले स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, प्लान किया जाता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके जो प्लान्ड परफॉर्मेंस था, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था, उसको कंपेयर करके हम डेविएशन जानते हैं, डिफरेंस क्या है। फिर उस डेविएशन को करेक्ट करने के लिए एक्शन लिया जाता है। तो क्या फाइंड करता है मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शन लेने के लिए? वो है डेविएशन। तो इसका सही आंसर है सी, डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंटेक्स्ट में व्हाट डज रिसर्च रेफर टू? बिजनेस में रिसर्च का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी रिसर्च करती है तो रिसर्च मतलब क्या, किस लिए? ऑप्शन ए है फाइंडिंग आउट न्यू प्रोडक्ट, कंपनी कोई प्रोडक्ट पहले से बना रही है, सेल कर रही है, तो नया प्रोडक्ट फाइंड करती है कि और भी हम प्रोडक्ट सेल करें, बनाएं, जिससे हमारा सेल बढ़े। या ऑप्शन बी फाइंडिंग आउट न्यू मार्केट, नया मार्केट पता करना, एक मार्केट में सेल कर रहा है तो सोचते हैं कंपनी की और हम मार्केट अपना बढ़ाएं और एरिया बढ़ाएं, ज़्यादा कस्टमर मिले। ये रिसर्च का मतलब है बिजनेस में। या फाइंडिंग आउट न्यू मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब सेल करने से है। फिर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। तो सही आंसर है डी, ऑल द एबव, क्योंकि कंपनी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये सारे काम करते हैं, इन सभी के बारे में रिसर्च करते हैं, वो नया प्रोडक्ट भी, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट तभी इंक्रीज होगा जब सेल होगा, इंक्रीज होगा। तो सेल कैसे इंक्रीज होगा? नया प्रोडक्ट ला के, एक प्रोडक्ट तो हम सेल कर ही रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट ला के सेल कर सकते हैं। या नया मार्केट, एक मार्केट में हमारा सामान बिक रहा है, दूसरा मार्केट एरिया पकड़ लेना तो ज़्यादा सेल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का नया मेथड फाइंड करना, या सभी, तो सभी सही है। रिसर्च के अंदर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बिजनेस से रिलेटेड। क्वेश्चन 6 है, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स वीकेंड, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कमज़ोर हो जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए बोला ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस, बिल्कुल नहीं, प्रोग्रेस तो होगा ही नहीं, मैनेजमेंट वीक होगा तो प्रोग्रेस कैसे होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज, ये भी गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट वीक होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज तो नहीं होगा बल्कि डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी है प्रॉफिट इंक्रीजेस, प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट वीक होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज नहीं होगा। ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजेशन फेसेस हैवी लॉस, तो यही सही है, ऑप्शन डी। जब मैनेजमेंट वीक हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इसमें फंक्शंस होते हैं, जो मेन फंक्शंस है वो 5 बताए गए थे आपको चैप्टर पढ़ाते समय। तो इसमें 4 ही दिए हैं सभी में, इन चारों में आपको सीक्वेंस बताना है कि कौन सा सीक्वेंस सही है। ऑप्शन ए है प्लानिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग। ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। पहले प्लानिंग तो होती, लेकिन कंट्रोलिंग तो आखिरी है, लास्ट फंक्शन है, ये पहले सेकंड पे नहीं आ सकता। सेकंड है स्टाफिंग, ये भी गलत है, प्लानिंग सेकंड पे कर दिया जबकि प्लानिंग फर्स्ट होता है, तो ये भी गलत सीक्वेंस है। ऑप्शन सी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सीक्वेंस सही है। पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग का इसमें दिया नहीं किसी में, तो फिर कंट्रोलिंग आएगा डायरेक्टिंग के बाद। तो ये सी वाला सीक्वेंस सही है मैनेजमेंट प्रोसेस का, तो ऑप्शन सी सही है। 8th क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, या मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, या मैनेजमेंट एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, या मैनेजमेंट एक इल्यूज़न है, भ्रम है।
तो सही आंसर है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? इसमें कई स्टेप्स होते हैं, कई फंक्शंस होते हैं। अभी बताया पीछे 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसके अंदर कई फंक्शंस होते हैं, इसलिए प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैनेजमेंट इंश्योर्स। मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है, किस बात को सुनिश्चित करता है मैनेजमेंट? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्या मैनेजमेंट का ये काम है कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना? या मैनेजमेंट का ये निश्चित करता है कि प्रॉफिट मेंटेन होता रहे, जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है वो चलता बना रहे? या इंश्योर करता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, ये इंश्योर करता है? या कंट्रोल ऑफ कॉस्ट? तो सही आंसर है इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मैनेजमेंट का मेन काम यही है कि जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका यूटिलाइजेशन हो मैक्सिमम। फिर अगला तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 10। मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऑप्शन ए बोला इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। सही बात है, करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये, या इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ाता है, या ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे हैं, ये इम्पोर्टेंस है तो कोई एक तो होता नहीं, इम्पोर्टेंस तो कई होते हैं मैनेजमेंट के। तो ये चारों जो हैं, ये तीनों मतलब ऑल, तीनों में हेल्प करता है मैनेजमेंट। ग्रुप गोल अचीव करने में भी मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, एफिशिएंसी इंक्रीज, सबसे मेन तो यही होता है मैनेजमेंट का, एफिशिएंसी इंक्रीज करना, लेकिन ये सब भी है। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ acquiring ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस पाने के लिए एक फॉर्मलाइज्ड मेथड है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? तो मैनेजमेंट में भी हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें बताया गया था कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। लॉ भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, LLB, LLM वगैरह, तो उसका भी है फॉर्मलाइज्ड मेथड है। मेडिकल तो आप जानते ही हो, मेडिकल के लिए भी एक सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नॉलेज है, ऑल ऑफ द दिस। तो ये तीनों सही हैं। मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक मेथड होता है नॉलेज पाने का, लॉ में भी होता है सिस्टमेटिक मेथड होता है, मेडिकल में भी होता है, ये मतलब सभी में होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 12। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल। अभी ये बात इंडिया की हो रही है कि भारत में, यहाँ लिखा नहीं इंडिया, लेकिन इंडिया के रेफरेंस में ही है ये, कि अपने देश में इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसके लिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लॉ में है बार काउंसिल, मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट के लिए अभी तक ऐसा कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल नहीं है जो उनके बारे में गाइडलाइंस बनाए, रूल बनाए। मेडिकल में तो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अकाउंटेंसी में भी है, 2 है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो मैनेजमेंट में ऐसा कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे ध्यान देना है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, यहाँ कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही। वैसे तो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट का
नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच डिग्री इज एसेंशियल टू बिकम अ मैनेजर। मैनेजर होने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है, ज़रूरी है? तो ऑप्शन है बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, नन ऑफ दिस। तो वैसे तो मैनेजमेंट के लिए कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसमें आंसर डी है, नन ऑफ दिस। बी कॉम वाले भी मैनेजर हो सकते हैं, एम कॉम वाले भी हो सकते हैं, एम बी ए वाले भी मैनेजर हो सकते हैं। कितने तो ऐसे मैनेजर्स आपको मिलेंगे जिनके पास मैनेजमेंट का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास। तो ऐसा कोई एसेंशियल डिग्री नहीं है। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्वालिफाइड ढूंढती हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मैनेजर हैं जिनके पास मैनेजमेंट का क्वालिफिकेशन नहीं है, और अपना सब्जेक्ट का होगा, किसी न किसी सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन तो होगा ही, लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यही क्वालिफिकेशन होगा तभी आप मैनेजर बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 13 क्वेश्चन हुए, इसको आप लोग बार बार देखना, समझना, और इसको केवल मीनिंग ज़रूर समझना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ के ही इसको फिर याद करना है।